बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? अल्लाह ताला के हुक्म से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतों के साए हमेशा कायम रखें। अल्लाह ताला हमें इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला से हमेशा इस्तग़फ़ार करते रहा करें। जाने अनजाने में जो गुनाह हो गए अल्लाह ताला उनको माफ़ फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें नेकी की हिदायत दे। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को हमारा फरमाबरदार बनाए। अल्लाह ताला हमें अपने बड़ों के साथ अच्छा रवैया रखने की, अच्छा बर्ताव रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो जी जनाब, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो जी जनाब, आज का जो मेरा टॉपिक है वो मुझे काफ़ी सर्च उस पर करनी पड़ी आपसे डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मैं कोई भी ऐसी झूठ चीज़ आपके पास नहीं लाना चाहती थी जिससे आपके जो एतकाद या आपका जो इरादा, जो आपका जिस चीज़ पे ईमान हो वो सारी मुतज़लज़ल हो या आप मेरी वजह से मिसगाइड हों। तो जनाब, जो आज का टॉपिक है वो है जी गीदड़ सिंगी। आपने बहुत कुछ इसके बारे में सुना होगा, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ देखा होगा, बहुत चीज़ें आपको सच मालूम हुई होंगी, बहुत चीज़ें आपको झूठ मालूम हुई होंगी, लेकिन आप क्या जानते हैं क्या सच है और क्या झूठ है? हम आज इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो जनाब, आपने सुना होगा जी गीदड़ सिंगी जिसके पास हो उसके पास दुनिया की तमाम दौलत होती है, उसके पास उसका महबूब उसके कदमों में होता है। गीदड़ सिंगी रखने वाला इंसान जो है वो बहुत खुशकिस्मत होता है, दौलत से मालामाल होता है और जिसके पास गीदड़ सिंगी होती है उसकी सारी दुनिया उसके कदमों में होती है। ये पॉइंट आपने नोटेड करने हैं ताकि आपको पता हो कि जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ये किसी रीज़न से बता रही हूँ, ठीक है। आप देखें कि गीदड़ सिंगी जो है इसके बारे में कुछ यूँ भी मैंने सुना है कि ये मिस्र के जो पुराने लोग थे, जो कदीम मिस्र के लोग थे, वो देवी और देवताओं को मानते थे। जैसा आपने देखा होगा कि उनकी पुरानी मूवीज़ जो हैं, मम्मी, द मम्मी रिटर्न्स और काफ़ी सारी इस तरह की हैं, उनमें देवी देवताओं का वो कुछ ना पिक्चर्स चलती हैं मूवी पे। कोई किसी किस्म का देवी और देवता है, कोई किसी किस्म का देवी और देवता है, कोई बारिश के, कोई औलाद के, कोई सेहत के, कोई दौलत के। और ये आनो बस जो देवता था ये था दौलत का देवता। उसका जिस्म जो था वो इंसानी था और इसका जो सर था वो उसका था गीदड़ नुमा। उसके फॉरहेड पे यहाँ पे इस जगह पे उसके एक डायमंड सा था जिसको ये सींग से मुशाबे देते थे। तो बकौल रिसर्च कहा जाता है कि उसकी नस्ल में जो गीदड़ थे, वो जो देवता था उसकी नस्ल में से जो गीदड़ थे, उन गीदड़ों में जो सरदार गीदड़ होता था उसके सर में ये गीदड़ सिंगी होती थी, ठीक है। ये तो वो रिसर्च है जो आपको कदीम मिस्रियों के बारे में या गीदड़ सिंगी पे बिलीव रखने वाले लोग बताते हैं। अब साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि वो गीदड़ जिनको ट्यूमर होता है सर में, ये वो ट्यूमर है जिसको ये लोग गीदड़ सिंगी कॉल करते हैं और इस पे वो फेथ रखते हैं कि जी ये इस चीज़ के लिए यूज़फुल है, ये इस चीज़ के लिए यूज़फुल है। साइंस इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं कर रही और जब साइंस ही बिलीव नहीं कर रही तो आप सोचें कि सिवाय बर्रे सग़ीर के ये कहीं और पे या किसी और कंट्री में इस पे कोई ऐसी ख़ास बहस नहीं चल रही कि गीदड़ सिंगी ट्रू है या फेक है, सिवाय बर्रे सग़ीर के। अब कुछ लोग मैंने देखे हैं यूट्यूब पे जो गीदड़ सिंगी के मालिक हैं। अब देखें, अगर वो गीदड़ सिंगी के मालिक हैं, गीदड़ सिंगी दौलत का आपके लिए मौजब बनती है। अब मैंने पिछले दिनों एक यूट्यूबर को किसी का इंटरव्यू लेते देखा, वो इंसान गीदड़ सिंगी रखता था, उसको विरसे में मिली थी, ठीक है। वो उस शख्स का कहना है कि जी गीदड़ सिंगी नर और मादा होती है, ये बच्चे देते हैं, ये इसको सिंदूर में रखना पड़ता है, ये दौलत का जो है ख़जाना लेके आती है। देखें, अगर ये दौलत का ख़जाना लेके तो प्लीज़ आप इसको क्यों आगे से सेल कर रहे हैं? आप अपने पास रखें, आपको भी बादशाही मिल जाएगी, सारी दुनिया आपके भी कदमों में होगी। ये भी तो सोचें, जैसे आप देखते हैं ना कि बहुत सारे ये प्राइस बॉन्ड्स और ये आपने देखा होगा लकी ड्रॉ वाले होते हैं, नंबर वगैरह लगाए जाते हैं, तो वो कहते हैं जी वहाँ पे कोई ना कोई आपको आमिल, जोगी बाबा, या न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा बहुत सारे बाबे बैठे हैं, जी हम आपको लकी नंबर देंगे, आपका ड्रॉ निकल आएगा और ये होगा और वो होगा। भाई देखें, अगर उनको इतने लकी नंबर्स का पता है तो वो खुद क्यों नहीं विड्रॉ करते? वो खुद भी तो वो नंबर जीत सकते हैं, वो जो प्राइस बॉन्ड है वो खुद भी ख़रीद सकते हैं, वो उनका खुद का भी लग सकता है।
ऐसी अगर कोई दौलत होती किसी के पास, या किसी के पास ऐसा तिलिस्म होता, तो वो ख़ुद क्यों नहीं अमीर हो सकता। आपने देखा होगा कि ये अमल बाबा जोगी बाबा का ऐड आ रहा होता है कि जितनी चाहे दौलत पाएँ, 3 दिन में दौलत आपके कदमों में, महबूब आपके कदमों में, मन चाही फ़लानी चीज़ ले लेंगे। यानी कि ओवरऑल वो आपको दुनिया की हर नेमत आपके कदमों में रखने का दावा करते हैं। अगर वो दुनिया की तमाम चीज़ें आपके कदमों में रखने का दावा करते हैं, तो वो ख़ुद क्यों एक छोटी सी कुल्ली बना के उसमें बैठे होते हैं। छोटी छोटी उनके पास दुकानें होती हैं, उसको वो रन कर रहे होते हैं, उसमें बैठ के वो आपको दावा कर रहे होते हैं कि आपकी तमाम मुश्किलात का वो फ़ाका कर सकते हैं, आपको देंगे, तमाम तकलीफ़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह के बहुत सारे वो दावा करते हैं। और ये जो गीदड़ सिंगी है, इसके बारे में मैंने बहुत सारा मवाद इकट्ठा किया, जिसमें एक जगह पे मैंने ये देखा था कि वो एक शख्स कह रहा था कि अगर आप सर दर्द के लिए डिस्प्रिन की गोली खाते हैं, तो आप अल्लाह ताला से क्यों नहीं कहते कि मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। अगर गीदड़ सिंगी शिरक है, तो डिस्प्रिन खाना भी शिरक है। देखिए जी, वो इलाज में आती है। इलाज और हिकमत जो है वो तो हमारे नबियों पैगंबरों में भी पाई जाती थी। और इलाज तो ये देखें ना, वो डिस्प्रिन से ये तो नहीं करके डिस्प्रिन सिर्फ तुम ही मेरा सर दर्द ठीक कर सकती हो, सिर्फ तुम ही मेरा सर दर्द को जो ख़त्म कर सकती हो, ये इसी पे हमारा बिलीव और फेथ है। लेकिन गीदड़ सिंगी के बारे में ये कहा जा रहा है जी, जिसके पास ये है बस उसको दौलत बेतहाशा मिलेगी, ख़जाने उसके कदमों में होंगे, फलाना होगा, ये होगा। भाई देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है। अब आपको गीदड़ सिंगी की बजाय कोई पत्थर लपेट के दे दिया जाए सिंदूर के अंदर, आपको कहा जाए कि ये गीदड़ सिंगी है, आपका फुल फेथ होगा, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, क्योंकि सारी बात तो आपके फेथ की है, आपके ईमान की है। तो मेरे व्यूवर्स, मेरे सादे व्यूवर्स, गीदड़ सिंगी मेरी नज़र में तो कोई ऐसी हकीकत की चीज़ नहीं है, ये एक ट्यूमर ही है। लेकिन जो लोग बिलीव करते हैं, मैं उनको ऐसा कुछ नहीं कहती कि जी आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदे का एक अपना ईमान और अपना अकीदा है। लेकिन मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगी, मैं इस चीज़ को कतई प्रमोट नहीं करूँगी कि एक बंदा उठे, वो जाए, वो लाखों के हिसाब पैसे दे और फिर गीदड़ सिंगी ख़रीदे और फिर वो कहे जी ये मैं दौलत के लिए लेके आऊँ। जब आपके पास लाखों हैं देने के लिए, तो वो अल्लाह के दिए हुए हैं ना, जो आप ये गीदड़ सिंगी ख़रीदने के लिए लगा रहे हैं। गीदड़ जैसे आप देखते हैं, वो देवी और देवताओं के सामने पूजा कर रहे होते हैं, 10 रुपये का 20 रुपये खरीदते हैं और उससे लाखों रुपये मांगे जा रहे होते हैं। आपने ये देखा होगा ना इंडिया में, ये जी ये महंगा भगवान है, ये सस्ता भगवान है, रुपये का, ये इतने रुपए का। इससे आप देखें कि खुद बना के बेचने वाला जो है भगवान, उससे फिर पैसे मांगे जा रहे हैं। तो गीदड़ सिंगी की भी सेम यही सिचुएशन है। ये आपको बेचा जाता है, आपसे पैसे खरीदे जाते हैं, लिए जाते हैं, आपसे ऐंठे जाते हैं, आपको कहा जाता है कि ये पैसे देगी। अगर जी इतने ही पैसे दे रही, तो आप अपने पास क्यों नहीं रख रहे। मेरे ख्याल में इसमें कोई हकीकत नहीं है। अब कहा गया जी आपके गांव में गीदड़ हों तो उनको जी चेक करें, उनके गीदड़ सिंगी तो नहीं है, फलां नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मेरे खुद के गांव में बहुत सारे गीदड़ होंगे, हो सकता है उनमें से किसी को ट्यूमर भी हो। गीदड़ों में तो बीमारियां भी बहुत सारी होती, क्योंकि वो गंदगी में पलते हैं, जंगलों में रहते हैं, ढेर सारी उनकी डिफरेंट किस्म की खुराक होगी, खुदा जाने वो क्या खाते हैं, क्या रहते हैं। तो क्या ये एक ट्यूमर होना आम सी बात नहीं है। तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप अपने ईमान को और अपने अकीदे को कमज़ोर कभी मत होने दें। कभी आमल बाबा जोगियों की बातों में मत आए। कभी मैंने बहुत से लोग देखे हैं, मैंने यूट्यूब पे जब रिसर्च की है, बहुत से लोगों ने अपने घर के जेवरात बेचे हैं, अपने घर गिरवी रखाए हैं, बैंक से लोन लिया है गीदड़ सिंगी ख़रीदने के लिए, कि जब गीदड़ सिंगी पास होगी पैसा आएगा, लोन चुका देंगे, घर वापस आ जाएगा। और भाई गीदड़ सिंगी कौन से पैसे लेके आ रही है आपके पास? जो वो एक चीज़ खुद बिक के आपके पास आ रही है, वो क्या आपको पैसा देगी? आप लोग अपने खुदा पे अपना ईमान पुख्ता रखें। वही ज़ात दुनिया में, सिर्फ वही ज़ात है जो आपको दौलत, नेमत, रहमतें, तमाम किस्म की आसाइशें देने की, सिर्फ वही ज़ात है जो आपको चीज़ें नवाजती है। उसके अलावा कोई ज़ात ऐसी नहीं है, या कोई तलिस्म, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको ये चीज़ें अता कर सके, या किसी के पास इतनी अहलियत हो कि वो कहे जी मैं ये चीज़ हूँ, मुझे फ़लाँ, मैं ये चीज़ मेरे पास है कि मैं उसको दूंगा तो ऐसा हो जाएगा।
खुदा की ज़ात के अलावा कोई किसी चीज़ पे भी कादर नहीं है। अपना ईमान हमेशा पुख्ता रखें, कभी किसी की बातों में मत आएँ। ये आमल जोगी बाबा अगर इतने ही ज़्यादा गिदड़ सिंगियाँ रखने वाले तो ये खुद सड़कों पे क्यों सोते हैं? ये खुद सड़कों पे क्यों सोते हैं? आपने देखा होगा जी जोगी घूम रहे हैं जी मेरे पास गिदड़ सिंगी ख़रीद लें। कुछ लोग तो आपको कम पैसों में भी दे जाते हैं, लेकिन होती होगी गिदड़ सिंगी भी होती होगी, लेकिन ये कोई इसमें हकीकत नहीं है। कहीं इस्लाम और हदीस में इसके बारे में नहीं कहा गया कि ये पैसा या दौलत या कदमों में इसकी वजह से आएगा। खुदारा प्लीज़ अपने ईमान को डगमगाने मत दें, खुदा पे यकीन रखें और इंशाअल्लाह वही ज़ात आपको अता करेगी। उसके अलावा दुनिया में कोई दूसरी ताकत नहीं है जो खुदा की नेमतों और रहमतों, खुदा की कुदरतों को चैलेंज कर सके। तो मैं खुद इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चियों की बीमारियाँ होती हैं, उनको आमिलों के पास ले जाया जाता है, जी इस पे जिन आशिक हो गया, फलाना हो गया, और वो अपनी बच्चियों की इज़्ज़त खो देते हैं। इसी तरीके से आप इस मामले में अपनी दौलत, अपने घर को सुकून, अपना ईमान खो देते हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और मेरे बहन भाइयों, मेरा मकसद आपका जहन ख़राब करना नहीं था। मैं कभी भी गलत चीज़ यहाँ पे प्रमोट नहीं करूँगी। ये एक आपको साफ़ सुथरा चैनल मिलेगा जिस पे हर चीज़ प्रूफ के साथ बताई जाएगी। आप इस्लाम और हदीस खोलिए कि किसी भी जगह पे अगर लिखा गया है तो मुझे भी खुदारा सेंड कीजिए जहाँ पे ये लिखा गया है जी गिदड़ सिंगी घर में रखने से दौलत आएगी, फलाना चीज़ करने से आपके महबूब आपके कदमों में हो जाएगा, जी गिदड़ सिंगी को सिंदूर में रखे। सिंदूर में तो ऐसे केमिकल्स हैं जो इसको कीड़ा नहीं लगने देते, जो इसको गलने सड़ने नहीं देते। ये कहा जाता है जी ये ज़िंदा गिदड़ सिंगी है, ये मुर्दा है, ये फ़लाँ है, ये है। खुदा जाने इतनी खुराफात हमारे माशरे में पैदा हो चुकी है, ज़्यादा से ज़्यादा ये बर सग़ीर में है। इधर उधर आप कहीं भी चले जाएं, यूरोपीय ममालिक में कहीं भी, और किसी जगह पे भी गुंजाइश ही नहीं है इस्लाम में अपने पास से चीज़ें पैदा करने की। हम कट्टर मुसलमान होने के बावजूद अपने इस्लाम में अजीब सी चीज़ें पैदा कर रहे हैं। हम अपने ही बहन भाइयों को गुमराह कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस गुनाह में हिस्सेदार मत बनिए, कभी किसी को गलत गाइड मत कीजिए। अगर आपको कोई थोड़ी सी बहुत आगाही है तो अपने बहन भाइयों को आगाह कीजिए कि इस गुमराह में किसी चीज़ पे बिलीव अपने खुद बिलीव करें और उसी से मांगे और वही अता करें। और मुझे दीजिए इजाज़त।